जिन भारत देशवासियों को लगता है कि भारत के अंदर महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है, तो भारत में जो है सब्जियां बहुत महंगी हैं, एक आम आदमी का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी कंट्री का विजिट करवाऊंगा जहां पर 100 रुपये में आप थैला भर के, बोरा भर के सब्जी लेके आएंगे। तो जरूर आप ऐसी कंट्री में चले जाइए, उस कंट्री में आप 100 रुपये के अंदर पूरा थैला और पूरे महीने भर की सब्जी लाएंगे। तो जिनको लगा तो वो जरूर जो है अपना टिकट कटवा लीजिए और फटाफट उस कंट्री में जाइए और साल भर की सब्जी ले आइए। थैला भर के लाइए, 100 रुपये ले जाइए, बस 100 या 200 रुपये ले जाइए। साल भर के लिए आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा। कितने प्रतिशत भारतीय लोग इस कंट्री में सब्जी खरीदना पसंद करेंगे, चलिए पहले देखते हैं। इंडिया में से क्या कहते हैं शलजम, सॉरी शलजम कितने रुपए किलो है? किलो 200 रुपए के हैं भाई। 200 रुपए किलो। हाँ किलो 200। और ये जो अच्छे वाले शलजम होते हैं ये तो छोटा दाना है ना? एक नंबर है भाई ये। नहीं नहीं, ये तो एक नंबर है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बड़ा वाला दाना तो वो बड़े कितने? वाले दाना मजे का नहीं होता, हम खुद छोटे लेके आते हैं। अच्छा, ये अच्छा वाला 200 रुपए किलो। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक आम मजदूर की जो दिहाड़ी होती है वो 1200 रुपये होती है। 200 रुपये किलो वो ट्रिपल ये सॉरी शलजम लेके जाएगा तो उसको आप देख लें वो किस तरह अपने घर का बजट मैनेज करेगा। और ये पालक कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए का 1 किलो भाई। 100 रुपये के 1 किलो, जी ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपये किलो, ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपये की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपये किलो मटर। और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें, इस तरह का मटर है। ये मटर कैसे अच्छे? मटर एक यार आई पुराने रहा है, अभी माल आ कहाँ रहा है सही, अच्छा माल नहीं आपको आ पता है ये सारी सब्जी का रेट इंडिया के अंदर कैसे मिलते हैं? नहीं। 100 रुपये से कोई सब्जी इंडिया में ऊपर नहीं है। हर चीज़ 100 रुपये के अंडर है, हर सब्जी। तो क्या मतलब है, हम महंगी बेच रहे हैं? नहीं नहीं, आप तो महंगी नहीं बेच रहे हैं, आप तो पीछे से खरीद के लाते हैं ना। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के इस तरह के हालात ही ऐसे, अभी पेट्रोल 8 रुपये महंगा हो गया लीटर पे। तो अभी ट्रांसपोर्ट जब महंगी होती है तो फिर ज़ाहिर सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं ना। हाँ, आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है या जिम्मेदार इसके जिम्मेदार है या आप इसके जिम्मेदार हैं, ये जितने प्राइस ज़्यादा है? हम तो खुद परेशान हो जाते हैं जब सब्जी महंगी होती है, हमारे को तो खुद प्रॉफिट नहीं होता है इससे। ये बैंगन कैसे दे रहे हैं? बैंगन किलो 100 रुपए के भाई। 100 रुपये किलो, ठीक है। और ये मेथी कैसे दे रहे मेथी हैं? है 250 रुपए की 1 किलो। 250 रुपये की 1 किलो, ठीक है। देख लें कितने ज़्यादा हाई फाई प्राइस हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपये से कम नहीं है, बस इक्का दुक्का सब्जी है जो 100 रुपये किलो है। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपये किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का, ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपये किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपये किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपये किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई हैं? ये 1 किलो 100 रुपए की। 100 रुपये किलो। और ये ग्वारफली 250 की 1 किलो। 250 रुपये किलो। और टमाटर? टमाटर 150 का 2 किलो। 80 रुपए का 1 किलो। 80 रुपये का 1 किलो। 150 का 2 किलो, ठीक है। टमाटर थोड़े सस्ते हैं। और ये थूम कैसे दे रहे हैं? तो हम 1 किलो 300 रुपए का। लहसुन जैसे आता है 1 किलो 300 रुपए का। 300 रुपये का, ठीक है। 300 का भाई। हाँ 300 रुपये का। और अदरक? अदरक 500 रुपए किलो भाई। और आलू? आलू कैसे कितना? आलू लाल वाला 100, व्हाइट वाला 80। अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, इंडिया से बिजनेस हो जाए, वहाँ से अगर आ जाए सब्जी, तो ये प्राइस यहाँ पे आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या कहते हैं, इंडिया से बिजनेस होना चाहिए? होना चाहिए ना, कोई मसला नहीं है, होना चाहिए। ये तो सब मिल बांट के चलें, वो भी इंसान है। लेकिन ये गैर मुस्लिम करें तो इंसान है ना, तो कहीं इसमें कोई वो फ़र्क थोड़ा ही है, वो होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने कि इंसान देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए मुसलमान है हिंदू है। जी जी, तो यह कि उनसे बिज़नेस करना चाहिए, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो अच्छी बात है, हमें फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा। ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इंडिया के साथ हाँ हमें यानी प्यार मोहब्बत से भी काम करें, कोई मसला नहीं है। जंग बंदी ये तो सब ख़त्म होनी चाहिए। तो आपस में कारोबार करें सारे मामलात हों, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपये किलो सब्जियां मिलती हैं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अवाम की ख्याल है, हमारे हुक्मरानों को अवाम का ख्याल नहीं है। वहाँ हर चीज़ के रेट कम है, चीज़ें सस्ती हैं, अवाम को सहूलतें दी जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ का कोई नाम नहीं, अवाम को परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, कोई सहूलत नहीं है किसी किस्म की। हर चीज़ की कोई यानी आई मीन से रेट वगैरह की कोई रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं, जिसकी मर्जी है वो रेट उससे बेच रहे हैं हर चीज़ की। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, अभी तो आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए, आपने सब्ज़ियाँ ख़रीदी भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस वक्त सब्ज़ियों के जो इतने ज़्यादा प्राइस महंगे हैं,
एक यही सब्ज़ी अब इंडिया के साथ अगर ख़रीदे, बिल्कुल बॉर्डर का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ पे ये चीज़ 20-30 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ पे 200-300 रुपए किलो बिक रही है। कितना बड़ा फ़र्क है। ये जो यहाँ पे 1 किलो का प्राइस है ना, वहाँ पे 10 किलो इतनी सब्ज़ी खरीद सकते हैं इंसान इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है। तो इतना बड़ा फ़र्क आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिस वजह से ये फ़र्क ख़त्म हो जाए और यहाँ पे भी लोगों को थोड़ी कम रेट के अंदर चीज़ें मिलें, सब्जियाँ मिलें? कि ये हुकूमत को रोकथाम करनी चाहिए ना, टैक्स वगैरह कम करें और चीज़ें जो पाबंदी वगैरह हैं ये ना रहें, चीज़ें वाफर मकदार में, जब सब्जियाँ वाफर मकदार में होंगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स कम होंगे। तो अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमको सहूलत दे। फिर इंडियन गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, मोदी जी तो अपनी पब्लिक को अच्छी सहूलतें दे रहे हैं, अच्छा उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है, पब्लिक को सहूलतें दे रहे हैं, सब्जियां वहाँ पे सस्ती हैं, हर चीज़ सस्ती है वहाँ पे। सब क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर ये सब्जियां 20-25 रुपये, 30 रुपये, 40-50 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे सब्जी 150 रुपये से कम मिल नहीं रही है, 400, 150, 300, 250 रुपये किलो मिल रही है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, वहाँ किस तरह सस्तियाँ मिल रही हैं, यहाँ इतनी महंगाई क्यों है? इंडिया के बारे में हमें तो तजुर्बा नहीं है, मगर आज की जो रेट है मंडी का, लौकी 200 रुपये किलो मंडी में था, तो 1 किलो लौकी 200 रुपये में हम जैसे गरीब आवाम कैसे खाएं? मंडी में 200 रुपये किलो, यहाँ तो 250-300 रुपये किलो बिकेगी। जाहिर सी बात है, किराया भरा, बाजार का खर्चा, ये सारे चीज़ पूरा करने में बहुत तकलीफ होता है लोगों को। इस वक्त गरीब वैसे ही मरा हुआ है, ऊपर से और मर रहा है। अभी ये सब्जियों के रेट और ज़्यादा आप क्या समझते हैं, महंगे होंगे या कम होंगे? कुछ कह नहीं सकता, ये तो उसके ऊपर होता है ना, उसके ऊपर होता आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? हुकूमत का काम होता है, ये आवाम को चलाने वाला कौन होता है? हुकूमत होता है ना। आपके मुल्क में हुकूमत नहीं है, अब कैसे चलोगे? हुकूमत होना चाहिए ना मुल्क में। आपका हुकूमत क्या है, कौन है आपका हुकूमत, बताओ? ये सारी जिम्मेदारी मतलब हुकूमत की, हुकूमत सही तरह मैनेज नहीं कर रही। लाजमी बात है यार, जिसको जो मर्जी हो कर रहा है। ये इसका रियल प्राइस क्या होने चाहिए? जब भी एक सब्जी 400 रुपये किलो यहाँ बिक रही है ना, कद्दू आपने बोला 200 रुपये किलो मंडी के अंदर है, तो वो कितने रुपए किलो होना चाहिए वो कद्दू जो 200 रुपये किलो? 40 रुपए किलो होना चाहिए। 40 रुपए किलो अभी 4 गुना प्राइस ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं है ना खाने में, बैंगन नहीं खा सकता गरीब बंदा। इंडिया के अंदर क्या कहेंगे, वहाँ पे क्यों सस्ती मिल रही है? वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है या क्या वजह है कि इंडिया के अंदर सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा कम है? भाई इंडिया पर जो है अमन है, इंसाफ है, उसके हुक्मरान अच्छे, अवाम अच्छे, एक दूसरे से बाहिमी ताल्लुकात, सब दोस्ती वगैरह की खातिर। बाज़ारों में देखो, आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, सब तरतीब से वो अच्छे हैं हमारे से। हमारे बाज़ार में देखो, या बाज़ार से हम लोग 20-30 का वो चीज़ लेके आते हैं, यहाँ पर 100 रुपये का बेचते हैं। तो ये हम और आप खुद करते हैं। जब हम और आप से हो जाएंगे तो हुक्मरान खुद ब खुद से होंगे। क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर सस्ती मिल रही है, यहाँ पे महंगी मिल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? भी हिंदू मुल्क को देखो, ऐसी चीज़ें सस्ती है, इधर देखो मुसलमान है, ऐसे महंगाई है। इतना महंगाई नहीं होना चाहिए, पता नहीं कहाँ जा रहा है ज़ख़ीरा ये चीज़ें। हिंदू तो फिर अच्छे हैं ना, हिंदू तो फिर अच्छे हम लोग से कि यहाँ पे हिंदू हम लोग कुछ हम उसका ये जो नज़र में देख रहे अच्छा लगता है। हाँ, नज़र में जो हिंदुओं ने तो फिर देखें, हिंदुओं ने अपने मुल्क के लोगों को कितनी ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं। हिंदू तो फिर अच्छे हैं ना, मोदी जी तो अच्छे रहेंगे, अपनी गवर्नमेंट को इतनी सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कितने प्रतिशत भारतीय लोग इस कंट्री में जाना पसंद करेंगे और सब्जी लाना पसंद करेंगे? ये वो कंट्री है जो 70 के दशक के अंदर एक फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन वक्त और ऊपर वाले ने इनके ऊपर ऐसी मेहरबानी की, जो इन्होंने कारनामे किए थे उसका हर्जाना अब आम पब्लिक भुगत रही है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, इनकी करेंसी की वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक आम इंसान का जीना इतना आसान नहीं है। अगर सपोज करो एक दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी को दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो अपने घर के लिए शाम के वक्त सब्जी कैसे ले जाएगा? अगर कोई तीज या त्यौहार आते हैं तो एक आम मजदूरी करने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर सरवाइव करना। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें न तो खुलती हैं ना ही खुलने वाली हैं, क्योंकि जो इन्होंने कर्म किए थे, जो इन्होंने अपने आका लोग पाल रखे थे भारत में बॉर्डर टेररिज्म करने के लिए, वही आका लोग आज इनके ऊपर सड़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अब जिस तरह से इस टाइम हालात हैं, बलूचिस्तान जो कि अपनी उनकी एक समस्या है, पीओके
एक वो बड़ी समस्या है इंडिया का कश्मीर, जो ये नारे गाना गाते थे, कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हम लेके रहेंगे। अब उस नारे से ये लोग कोसों दूर हो चुके हैं। इनके जहन में कुछ कुछ बातें अब आने लग गई है। ये जो है 70-78 साल से ये सिर्फ नौटंकी चल रही थी, दिखावा चल रहा था लोगों को। पाकिस्तान में लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा था, वोट बैंक की राजनीति चल रही थी। कश्मीर हम लेके रहेंगे के ऊपर ही वहाँ के नेताओं को वोट मिलता था। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आया जो इंडियन कश्मीर है वो बहुत आगे निकल चुका है आप लोगों के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ आपका पीओके भी नहीं आएगा तो ये इंडियन कश्मीर कहाँ से आएगा। अब आते हैं सब्जियों के बातों पे। सब्जियों के लिए जिस तरह से आम इंसान ने बताया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को लूट खाया है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ये सब्जियों की बात नहीं है। इवन नॉर्मल जो ग्रोसरी आइटम है, डेली रूटीन आइटम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बहुत महंगी हैं। आपको आटा, चावल, दाल, चीनी, गुड़, चना, जो रोज की लोगों की जरूरत चीजें हैं वो भी बहुत महंगी हैं। पाकिस्तान की आम जनता जो खासकर व्यापारी वर्ग है, जो ये छोटी मोटी दुकानें करते हैं, मंडी के अंदर जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं चाहे छोटे व्यापारी हैं, हर इंसान ये चाह रहा है कि भारत हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, यहाँ से हमारा ट्रेड शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, भारत से सब्जियां आने शुरू हो जाए, भारत से ग्रोसरी आइटम्स आना शुरू हो जाए, भारत से जो है सुर्खी पाउडर, क्रीम, फेयर एंड लवली एंड डाबर हेयर ऑयल, पता नहीं और भी कई किस्म की क्रीमें पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं। वो किस रूट से जा रही हैं, किस रूट से पाकिस्तान पहुंच रही हैं, वो अलग मैटर है। बट पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो बहुत महंगी हो जाती हैं क्योंकि वो बड़े घूम फिर के जा रही हैं। कान को अगर हम सीधा पकड़ेंगे तो ये सिंपल रास्ता है, बट ऐसे पकड़ेंगे तो बहुत हाथ को बड़ा ऊपर करना पड़ता है, तकलीफ होती है हाथ में ना। तो जब ट्रक बहुत लंबे यात्रा से घूम के आएगा तो ट्रक के अंदर फ्यूल भी कंज्यूम होगा और ड्राइवर भी लंबी यात्रा करेगा तो उसको भी अपने पैसे निकालने हैं उसी ग्रोसरी आइटम से, उसी फेयर एंड लवली में से, उसी डाबर हेयर ऑयल से। तो डेफिनेटली पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो दुगने तिगुने रेट में बेची जाती है पाकिस्तान के अंदर, और खरीदने वाले खरीदते हैं जिनको भारत से प्यार है, मोहब्बत है। मैं कौन सा प्यार बोल रहा हूं, ये खाने पीने की चीजों में, बाकी चीजों में भारतीय लोगों को काफिर बोलते हैं। बोला हम काफिरों को टच नहीं करते, काफिरों को हम छू नहीं सकते, काफिरों की हाथ की बनी चीजें हम खा नहीं सकते। बट जहां पे इनको फायदा नजर आता है, जहां ये समझते हैं कि इसमें फायदा है, काफिरों की बनी हुई सब्जियां अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, हम दोनों हाथों से खाएंगे। लेकिन इनका होटल होगा या इनका बार्बर शॉप होगा, वहां पे हिंदुओं के बाल काटने में इनको शर्म आती है। इनको सब्जियां, इनको होटलों के अंदर हिंदुओं के बर्तन अलग रखते हैं ये लोग, इनको हिंदुओं के खाने पीने की ग्लासें भी जो है पन्नी में टांग के पेड़ के नीचे लटका के रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू भाई अगर किसी दुकान में जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फ्रॉम द सिंध स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक स्टेट है सिंध, उसके अंदर जो एक एरिया है जहां अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, जहां पर हिंदुओं को काफिर बोल बोल के उनकी अंदर इतनी हीन भावना जगा देते हैं ये लोग, ये अपने आप को शहंशाह वो समझते हैं। काफिरों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, काफिर जो है बुत की पूजा करते हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के अलावा हम किसी को नहीं मानते। तो काफिरों के हाथ की चीजें लेने के लिए आप बहुत उत्साहित हैं, काफिरों की चीज
उगाई हुई टमाटर, क्रीम पाउडर, ये सब काफिरों के हाथ से बन रहा है, क्योंकि आप तो हमको काफिरों की संज्ञा दे चुके हैं। तो आपको अभी इतनी जरूरत कैसे पड़ गई काफिरों की सामान की? तो काफिरों का ये डबल स्टैंडर्ड वाला गेम पाकिस्तान 78 साल से खेल रहा है। कभी इनके बड़े आकाओं ने खेला, कभी इनके छोटे आकाओं ने खेला, कभी व्यापारियों ने खेला। व्यापारियों को अभी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इनको पैसा कमाना था। अगर इंडिया से बाघा बॉर्डर से सीधा ट्रक अंदर लाहौर पहुंच जाते, क्योंकि बाघा बॉर्डर से लाहौर हार्डली 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर होगा, अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर लगा लीजिए आप। 40 किलोमीटर के अंदर सीधा ट्रक लाहौर में घुस जाएगा। गड्डी लेके मैं आया, इथे मोड़ आ के आया वो गाना बॉर्डर उसका गदर एक प्रेम कथा। तो ये ट्रक भी हमारे हिंदुस्तानी भाई ट्रक लेके पहुंच जाते, लेकिन आप लोगों के कारनामे, आप लोगों की हरकतें आपको ऐसे मुकाम पे खड़ा कर रही है जहां से आप जो है आपके न तो आप निगल पा रहे हैं, न ही आप चल पा रहे हैं। आपने जो जाल बिछाया था इंडिया के लिए, आप खुद अपने जाल में फंसते फंसते धीरे धीरे आप डूबते जा रहे हैं। अब आगे भविष्य में क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ आपकी बातचीत कैसे होती है, इंडियन गवर्नमेंट आपको किस तरह से टैकल करती है, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ कितने सिंपैथी से पेश आते हैं, कितना मिन्नतें हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करेंगे तब जाके आपका कुछ भला हो सकता है। नहीं तो आप इसी तरह से टमाटर, भिंडी, आलू, ये सलजम, इनके रेट जो आप बोल रहे हैं 400 रुपये किलो भिंडी, पता नहीं भिंडी बोला ना, भिंडी। तो हमारे इंडिया के अंदर इस टाइम बरसात का सीजन है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर 100 रुपये किलो से सब्जी शायद ऊपर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कभी कभी सब्जी मंडी जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन सीजन के टाइम पे यहाँ पे सब्जियाँ आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की धड़ी मतलब 5 किलो आलू 50 रुपये में मिलते हैं यहाँ इंडिया के अंदर। तो बहुत फ़र्क है बेटा। यहाँ आम आदमी आराम से जी सकता है, खा सकता है, बट भूखा इंडिया में कोई नहीं रह सकता है। तो अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप किस तरह से इंडिया के बारे में गंद मचाओगे या गंद फैलाओगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अच्छी तरह हैंडल करना जानती है। इसलिए अगर आगे भविष्य में ट्रेड, बिजनेस या एक काफिर शब्द ये सब हटा दो अपनी जुबान से, इंसान को इंसान समझोगे, तो भारतीय लोग भी आप लोगों के साथ इंसान बन के ही रहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये काफिर सुन के कान पक जाते हैं मेरे। इंडिया के अंदर मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, यहाँ इंडिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बट विशेष समुदाय के लोग भी यहाँ काफिर नहीं बोलते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये शब्द बड़ा कॉमन है। जो भी हिंदू होता है, जो भी अदर कास्ट के लोग होते हैं, सिर्फ मुस्लिम कास्ट को छोड़ के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये लोग काफिर बोलते हैं। काफिर मतलब ये बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग हैं। ये तुम लोगों की सोच है ना, ये इस सोच से बाहर निकलो, दुनिया को देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। नहीं तो ये टमाटर और भिंडी इसी तरह से और इसी रेट में, इससे भी ऊपर वाले रेट में आप लोग खाओगे। मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। और साथ साथ बताइए कि कितने प्रतिशत भारतीय लोग पाकिस्तान में जाके सब्जी खरीदना पसंद करेंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।